ये एक इमेज प्रश्न है। भारतीय इतिहास में ये महिला कौन है जो ये भाषण दे रही है? Which woman who holds a distinction in Indian history is giving this speech? इमेज दिखाई जाए। जो कुछ भी लिखा आप उसे पढ़ सकती हैं। पढ़ लिया? जी सर। विकल्प रखता हूं आपके सामने। ए सरोजनी नायडू, बी अरुणा आसफ अली, सी सुचेता कृपलानी, डी एनी बेसेंट। सर सरोजनी नायडू या सुचेता कृपलानी में मैं कंफ्यूज हो रही हूँ। एक गवर्नर थे और एक चीफ मिनिस्टर बने थे। सर सुचेता कृपलानी लग रहे हैं मुझे। सरोजनी नायडू शायद गवर्नर बने थे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। अभी आप अपने कंपेनियन के रूप में किसे लाए हैं? सर मेरे जीजा जी आए हैं। आपके जीजा जी? हाँ जी सर, मनजिंदर सिंह। प्रणाम करता हूं आपको जीजा जी। आपका शुभ नाम? मनजिंदर सिंह सर। मनजिंदर सिंह जी, तालियां हो जाए इनके लिए एक बार। ओके, पहला प्रश्न आ रहा है आपके सामने। 1000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। एक लोकप्रिय बच्चों के हिंदी गीत के अनुसार लकड़ी की काठी पर कौन सा जानवर है? अकॉर्डिंग टू द पॉपुलर हिंदी चिल्ड्रंस सॉन्ग Which animal is there on a wooden stick? ऑप्शन सुनिए। ए एलिफेंट, बी कैट, सी हॉर्स या डी डॉग, हाथी, बिल्ली, घोड़ा या कुत्ता। सी घोड़ा सर। घोड़ा? घोड़ा सर। लगा दें ताला? हाँ सर, दोनों दबा के घोड़ा है। मालूम है ना आपको? हाँ ये सर, जी जी। और सी घोड़ा, ताला लगा जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया है, बधाई। ये बहुत ही प्रचलित गीत है बच्चों के लिए। ये गाना ये मासूम फिल्म बनी थी, उसमें भी था। उसके बाद इस गाने को बहुत ही प्रसिद्धि मिली, ये बहुत पॉपुलर हो गया। ओके सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न ये है। दूसरा प्रश्न 2000 रुपयों के लिए। अर्शदीप जी, ये रहा अगला प्रश्न आपके सामने। किस पंजाबी पॉप स्टार ने उड़ता पंजाब, गुड न्यूज और फिलौरी जैसी हिंदी फिल्मों में अभिनय किया है? Which Punjabi pop star has acted in Hindi films like उड़ता पंजाब, गुड न्यूज एंड फिलौरी? ऑप्शन सुनिए। ए हनी सिंह, बी गुरदास मान, सी दिलजीत दोसांझ या डी गुरु रंधावा। सर सी दिलजीत दोसांझ। दिलजीत दोसांझ? जी सर, बिल्कुल। लगाएं ताला? अरे बिल्कुल बिल्कुल। सी पे ताला लगाया जाए। सही जवाब दिया है आपने। 2000 रुपए जीत गए। दिलजीत दोसांझ, जैसा कि आप जानते होंगे, बहुत ही प्रचलित और बहुत ही पॉपुलर पंजाबी गायक भी हैं और कलाकार भी। बिल्कुल सर। गायकी के साथ साथ उनकी जो एक्टिंग है वो जबरदस्त, ही उम्दा एक्टिंग है सर। आप उनकी कोई पंजाबी मूवीज उठा के देख लो। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने बहुत उनकी जबरदस्त जितनी एक्टिंग फिल्में करते हैं सब सर। देखी हुई हैं। अरे सर, आपने वो देखी है जैक एंड जूलियट? बिल्कुल सर। अरे सर, वो तो बहुत अच्छी मूवी है। बहुत ही सुंदर कलाकार है वो। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न 3000 रुपए ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। आप इनमें से किस उपकरण को आमतौर पर इंटरनेट से कनेक्ट करने के साथ जोड़ेंगे? Which of these devices would you usually associate with connecting to the internet? A iron box, B microwave, C modem, D vacuum cleaner। सर सी मॉडम। modem? यस सर। C modem पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल ताला लगा दीजिए। ताली बज गई है। बिल्कुल सही उत्तर है आपका। आजकल तो लगभग हर अप्लायंस जो है वो इंटरनेट से कनेक्ट होने वाले हैं, लेकिन इंटरनेट से कनेक्ट होने के लिए वाईफाई की आवश्यकता पड़ती है और जिसके लिए मोडेम चाहिए होता है। सर मेरा एक और क्वेश्चन है। मेरे को सारे ऑप्शन सी क्यों आ रहे हैं सर? यही मैं बोलने वाला भाई साहब, हमारे आपके जो ख्याल हैं कितने मिलते जुलते हैं कि अभी तक 3 प्रश्न हो गए और तीनों में सी पर आपने उंगली उठाई है। ऑलराइट ज्ञाननाथ जी, चौथे वाले पर सी मत डालिएगा। चौथा प्रश्न 5000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इस विशिष्ट शारीरिक विशेषता वाले सील का नाम किस जानवर के नाम पर रखा गया है जिसमें वैसी ही एक विशेषता है? This seal with a prominent physical feature is named after which animal which also has a similar feature? ये एक इमेज है, हम आपको इमेजेस को दिखाएंगे। Can we see the image please?
ठीक है सर, देखिए। हाँ जी, देख लिया। देखिए। अब आपके सामने ऑप्शंस रखता हूं। ये रहे ऑप्शंस आपके स्क्रीन के ऊपर। ए लायन, बी एलिफेंट, सी डियर और डी वुल्फ। शेर, हाथी, हिरण या भेड़िया? सर बी एलिफेंट। बी एलिफेंट। जी सर। लॉक कर दें? लॉक कर दें सर। बी कह रहे हैं, ताला लगा जाए। सही जवाब दिया है आपने। सील पर और हाथी पर आपने देखा होगा अभी तस्वीर में कि एक सूंड की तरह उसकी नाक है, और इन दोनों की नाक जो है वो बहुत ही अलग दिखती है, और इसी से सील का नाम आता है एलिफेंट सील। यस सर। 5000 जीत गए। आ रहा है पहला पड़ाव 5वें प्रश्न के ऊपर। वहां जाने से पहले अर्शदीप जी, आजकल आप क्या कर रहे हैं? सर मैं कुछ नहीं कर रहा सर, अभी प्रिपरेशन चल रही है गवर्नमेंट एग्जाम की। कहीं बार बार जाने का मन नहीं करता आपको? बाहर? अरे सर मैंने किया ट्राई, वो रिजेक्ट हो गया सर वहाँ पे। सर मैं रिजेक्शन की कहानी बताता हूँ आपको। मैंने पहला कॉम्पिटिटिव एग्जाम लगभग +2 में था जब मैं तब दिया होगा, 2015 से तब दिया जी, होगा। जी, जी। वो नहीं हुआ सर। उसके बाद मैंने जेई कर दिया, उसमें तो थोड़ा रैंक ही नहीं आई। उसके बाद सर मैंने बैचलर इन फिजिक्स की सर ओके। कॉलेज में जाके। उसके बाद मैंने सोचा कि अब बड़ा करेंगे कुछ, तो मैं चला गया दिल्ली आईएएस कर। मैंने तो सोचा भी आईएएस करेंगे, तो सर 3 महीने बाद समझ आ गई आईएएस करते नहीं, आईएएस बनते हैं। तो सर आधा कॉन्फिडेंस तो वहीं चला गया। जी जी जी। उसके बाद सर मैंने जेएनयू का पेपर दिया कि मैं चलो मास्टर्स कर लेता हूँ, वो भी नहीं हुआ सर। उसके बाद 2019 से मैं बैंक एग्जाम दे रहा हूँ, वो तो सर धड़ाधड़ दिए मैंने, पता नहीं कितने दे दिए सर, वो भी नहीं हुए। सर मैं पिछले 4 साल में इतना वेला हो गया, मुझे लगने लगा कि मैं अभी घड़ियाँ हटा दो, कांटा मैं ही बन जाता हूँ। 1-2 सेकंड तो मैं मुँह से गिन लिया करूंगा। मेरे से ज्यादा काम कर रही थी सर घड़ी भी। नहीं, हम उम्मीद करते हैं कि ये वाला जो इम्तिहान की तैयारी आप कर रहे हैं इसमें आप अरे सफल हों और आगे जहां भी आप जाना चाह रहे हैं उस दिशा में। एक इम्तिहान देखिए, आज आपका सफल हो गया, आज आप यहाँ आ गए हॉट सीट पर। बिल्कुल सर, ये बहुत बड़ा मोमेंट है सर। बहुत बहुत बधाई आपको, और इसी तरह आप आगे भी अपने जीवन में इम्तिहान पास करते रहें। सर 5वां प्रश्न, पहला पड़ाव 10,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। मई 2022 में न्यू साउथ वेल्स के एंथनी एल्बनीज किस देश के प्रधानमंत्री बने? In May 2022, Anthony Albanese from New South Wales became the Prime Minister of which country? Option सुनिए। A. Albania, Austria, Andorra, Australia. सर डी ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि न्यू साउथ वेल्स ऑस्ट्रेलिया में है सर। डी पे जाएंगे? जी सर, डी पे जाऊँ। अर्शदीप जी कह रहे हैं डी ऑस्ट्रेलिया पे ताला लगाया जाए। Is the right answer. Well done. और आपने बिल्कुल सही कहा, ऑस्ट्रेलिया के एक राज्य का नाम न्यू साउथ वेल्स है। हालांकि एक न्यू साउथ वेल्स, कई लोग यूके से भी कभी उनको बिल्कुल ऐसा लगता है कि बहक जाते हैं कि वहाँ भी एक वेल्स है। बिल्कुल। हो अगर सर सकता है इसमें वहाँ हो। यूके आता तो मैं लाइफ लेता, फिर मुझे पता नहीं था सर, तो मैंने मई के पढ़े ही नहीं है। मैंने कहा यार चलो यही यूके लगा दो। हाँ, नहीं ऑस्ट्रेलिया। अच्छा अनुमान लगाया आपने। इसी तरह आप अनुमान लगाते रहिए आगे भी। तो पहला पड़ाव जो है वो पार हो गया है, और अब डीजे बाबू आपको देंगे 60 सेकंड फॉर एवरी क्वेश्चन। ओके सर। ठीक है। छठा प्रश्न 20,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। जुलाई 2022 में इंग्लैंड के खिलाफ 5वें टेस्ट मैच के लिए पहली बार भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन बने थे? Who made his debut as the captain of the Indian cricket team in the 5th test match versus England in July 2022? ऑप्शन सुनिए। ए, ये एक इमेज प्रश्न है। ये 4 यहां पर तस्वीर लगी हुई है, इनमें से एक सही है। सर इमेज ऑप्शन बी। बी सर, इमेज ऑप्शन बी। इमेज ऑप्शन बी के साथ जाएंगे? बिल्कुल सर। फाइनल उत्तर आपका? जी सर, बिल्कुल फाइनल। इमेज ऑप्शन बी, ताला लगाया जाए। ये चारों को आपने पहचाना था? सर ऋषभ पंत है वो। हाँ सेकंड वाला जिसको मैंने ऑप्शन लगाया सर, वो जसप्रीत बुमराह है सर। जी। सर नीचे वाले हार्दिक पांड्या हैं सर, उसके बाद रविंद्र जडेजा हैं। क्या बात है सर, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है। हाल ही में इंडियन टेस्ट जो क्रिकेट टेस्ट टीम थी, की कप्तानी बहुत बार बदली गई, क्योंकि रोहित शर्मा जी कैप्टन थे, वो फिर इंजर्ड हो गए, बिल्कुल सर। उनको चोट लग गई, तो उनकी जगह पर ये अलग अलग जगह बदलते रहे ये कप्तान।
लेकिन ये जो मैच था यहाँ पर, और सर लकीली मैंने ये मैच देखा भी है। मैच मैं देखता नहीं हूँ। जी, इसमें जी। सर ये सब पूरी टीम आउट हो चुकी थी, पर स्कोर अच्छा बन गया था। इन्होंने एक और इनके स्टुअर्ट ब्रॉड ने इनको बॉलिंग की थी। जी, जी, जी। उसमें 35 रन आ गए थे टेस्ट मैच में। Yes. और ये सबसे रिकॉर्ड बन गया था एक ओवर में इतने रन आने के। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही माना जाता है कि दुनिया के सबसे बेहतरीन बॉलर हो गए हैं बुमराह। सर। बिल्कुल। ऑलराइट, गुड क्वेश्चन, गुड आंसर। अब आगे बढ़ते हैं 7वें प्रश्न पर, जिसका मूल्य है 40,000 रुपए। ओके सर। 7वां प्रश्न 40,000, आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भौतिकी में आमतौर पर सी अक्षर से क्या दर्शाया जाता है, जो वैक्यूम में लगभग 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड मापता है। In physics, what is usually denoted by the letter C and measures approximately 3 × 10⁸ meters per second in a vacuum? Option सुनिए: A, speed of light, B, speed of sound, C, escape velocity of rockets, or is it D, speed of Earth's rotation? प्रकाश की गति, ध्वनि की गति, रॉकेट की पलायन गति या पृथ्वी के घूमने की गति? सर स्पीड ऑफ लाइट, ए, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। बिल्कुल सर। बड़ी जल्दी उत्तर दे दिया आपने। सर स्पीड ऑफ साउंड 330 किलोमीटर प्रति घंटा होते हैं सर मैक, जिससे जहाज उड़ते हैं। एस्केप वेलोसिटी सर 11 पॉइंट समथिंग किलोमीटर पर सेकंड है सर। स्पीड ऑफ रोटेशन सर वो ओमेगा रेडियन में होती है, वो इसका कोई निर्णय नहीं है सर। इतनी देर से घूमेंगे सर हम, कहीं और ही मिलेंगे जाके। धरती घूमेगी इतनी स्पीड से। ये कह रहे हैं स्पीड ऑफ लाइट, ताला लगा दिया जाए। वर्क प्लेस इज द राइट आंसर। 3 × 10⁸ बिल्कुल। इसे हमने सबसे अधिक बार आइंस्टाइन के जो इक्वेशन था E = mc² में देखा होगा। ध्वनि की गति, द स्पीड ऑफ साउंड, मात्र 340 मीटर्स पर सेकंड होती है। इसीलिए बिजली हमें पहले दिखाई देती है बिल्कुल सर। और उसकी आवाज बाद में आती है। ऑलराइट, अब आगे चलते हैं 8वें प्रश्न पर। 80,000 रुपए। बहुत सुंदर खेल रहे हैं आप अर्शदीप जी। 8वां प्रश्न 80,000, ये रहा आपके सामने। आरिफ खान 2022 में किस खेल के आयोजन में प्रतिस्पर्धा करने वाले एकमात्र भारतीय थे? आरिफ खान was the only Indian to compete in which sporting event in the year 2022? ऑप्शन सुनिए: A, फ्रेंच ओपन, B, अगस्टा मास्टर्स, C, विंटर ओलंपिक्स, D, द 100। फ्रेंच ओपन, अगस्टा मास्टर्स, शीतकालीन ओलंपिक, द 100। सी, विंटर ओलंपिक सर। स्कायर है सर ये। श्योर है? हाँ सर बिल्कुल श्योर है सर। लगा दें ताला? सर लगा दीजिए ताला। इसलिए तो नहीं बोल रहे क्योंकि सी फिर से आ गया। नहीं सर, इस बार तो ए भी आ चुके हैं, अभी तो डी भी आ चुका है। सी पे ताला लगा जाए। यस, इज द राइट आंसर। आरिफ खान 2 अलग अलग विंटर ओलंपिक स्पर्धाओं में स्ट्रेट कोटा जीतने का अनूठा गौरव उन्होंने हासिल किया। वो पहले भारतीय बने और उन्होंने बीजिंग विंटर ओलंपिक्स में स्लैलॉम और जायंट स्लैलॉम में भाग लिया था। आरिफ खान, और जहां तक हमारी जानकारी है शायद वो गुलमर्ग से थे। बिल्कुल सर। ऑलराइट अर्जित जी, नवा प्रश्न आ रहा है 1,60,000 रुपए का। नवा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अमिताभ घोष द्वारा लिखित द कैलकाटा क्रोमोसोम किस नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक के जीवन से प्रेरित है? द कैलकाटा क्रोमोसोम बाय अमिताभ घोष was inspired by the life of which Nobel Prize winning scientist? और ये रहे आपके ऑप्शंस: ए, हरगोविंद खुराना, बी, सीवी रमन, सी, एस चंद्रशेखर, और इज डी, रोनाल्ड रॉस? सर मैं लाइफलाइन लूंगा सर, ऑडियंस पोल। शांत हो जाइए। तीनों लाइफलाइन जीवित हैं, कौन सी लेंगे? सर ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल लेना चाहेंगे। ऑलराइट, ज्ञाननाथ जी ऑडियंस पोल को अंकित कर दीजिए। और ऑडियंस, बारी आ गई आपकी और आपका समय शुरू होता है अब।
डी रोनाल्ड रॉस को दिया है 52%। सर आई विल गो विद ऑडियंस। सबसे ज्यादा प्रतिशत दिया है डी रोनाल्ड रॉस को। कंप्यूटर जी आपको कहना पड़ेगा। सर ऑप्शन डी रोनाल्ड रॉस। रोनाल्ड रॉस डी पता लगाया जाए। वेल प्लेड ऑडियंस इज द राइट आंसर। थैंक यू वेल डन। थैंक यू थैंक यू। ये एक साइंस फिक्शन पुस्तक है जिसे कि 1997 में आर्थर सी क्लार्क अवार्ड मिला था। रोनाल्ड रॉस काफ़ी साल कोलकाता में रहे थे ये, और वहाँ पर उन्होंने मलेरिया पर जो है शोध किया था, ओके सर। रिसर्च वगैरह किया था उन्होंने। ऑलराइट, 10वां प्रश्न 3,20,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन संयुक्त अरब अमीरात को बनाने वाले 7 अमीरात का हिस्सा नहीं है? Which of these is not part of the 7 Emirates that make up the United Arab Emirates? Options: A, Ras Al Khaimah, B, Abu Simbel, C, Sharjah, D, Fujairah. सर मैं लाइफ लाइन लूंगा। शांत हो जाइए डीजे बाबू। आपके पास 2 बची हुई लाइफलाइन है, 50-50 वीडियो कॉल। सर 50 मुझे तो इसका उत्तर पता ही नहीं है, तो मैं वीडियो कॉल फ्रेंड कर। वीडियो कॉल अ फ्रेंड अंकित कर दीजिए इसे कंप्यूटर जी। वीडियो कॉल अ फ्रेंड को 3 नाम आपने दिए थे अर्ची, ये है वो नाम। रोहित कुमार, रवनीत कौर, सुखमन प्रीत कौर। किनसे बात करें? सर ए रोहित कुमार का फोन लगाइए। रोहित कुमार से बात करेंगे। ऑलराइट, मान्यवर रोहित कुमार जी को फोन लगाया जाए। ये वीडियो कॉल होगा। ये आपके मित्र हैं? जी सर मेरे मित्र हैं सर, ये भी मेरे साथ ही गए थे यूपीएससी की तैयारी दिल्ली में। ओके। हमको वहीं पे मिले थे सर। तो वो भी इम्तिहान वगैरह दे रहे हैं? हाँ सर वो दे रहे हैं, इम्तिहान दे रहे हैं सर, वो भी आईएएस की आपको लगता है? अरे रोहित कुमार जी प्रणाम करता हूँ आपको। अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से। सर नमस्कार। नमस्कार, क्या हाल चाल है आपके? सर बहुत अच्छे, आप बताइए कैसे हैं आप? तब मैं तो बताता ही रहूंगा, लेकिन फिलहाल आपको बताना है कि अर्शदीप सिंह जी आपके जो मित्र हैं वो हॉट जी सीट पर सर। बैठे हैं और एक प्रश्न का उत्तर मांग रहे हैं आपसे। तो इनकी मदद कीजिए आप, ठीक हाँ है? जी सर बताइए। ऑलराइट, रेडी? ठीक है सर। रोहित कुमार जी, हाँ जी सर। अर्शदीप जी आपका समय शुरू होता है अब। रोहित, which of these is not part of 7 Emirates that make up United Arab Emirates? दोबारा बोल रहे हैं, which of these is not part of 7 Emirates that make up the United Arab Emirates? Option A, Ras Al Khaimah. Option B, Abu Simbel. Option C, Sharjah. Option D, Fujairah. फुजैरा। Fujairah. Option D. दोबारा बोला ऑप्शन है? नहीं यार से और जहाँ पे बताऊँ अर्श मैं कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन मेरे को लगता है कि बोल जल्दी बोल। डी या डी में तो हो सकते हैं। उन्होंने कहा बी और डी में हो सकता है। सर आप 50-50 कर दीजिए, आंसर तो इसका मुझे पता नहीं है। 50-50 भी ले लेते हैं। 50-50 हाँ सर लेंगे। ले शांत हो जाइए घड़ी जी। कमेटी जी, जो तीसरी और आखिरी लाइफलाइन है 50-50 की, उसको अंकित कर दीजिए। और जैसे कि हमने बताया था, 2 जो गलत ऑप्शंस हैं वो मिट जाएंगे। मिटा दीजिए। अबू सिंबल, शारजा। सर मैं क्विट करूंगा, मेरे को आंसर नहीं पता सर। नहीं पता, क्विट करेंगे हाँ आप? सर। सोच लीजिए। सर आईडिया ही नहीं है सर, मेरे को नहीं आइडिया सर इसका, नहीं नहीं सर मैं क्विट करेंगे। ऑलराइट, शांत हो जाइए। कमेटी महाशय, अर्शदीप सिंह जी को इस प्रश्न का सही उत्तर नहीं मालूम, 2 लाइफलाइन लेने के बावजूद, और इन्होंने निर्णय लिया है कि ये क्विट करेंगे। अनुमति देते हैं आपको अर्शदीप, बहुत बहुत बधाई आपको एक बार तालियों के साथ इनका हम अभिनंदन करते हैं। 1,60,000 रुपए आप जीत गए हैं। और इससे पहले कि ये जो धनराशि है हम आपको दें, इस प्रश्न का हमें सही उत्तर बताना पड़ेगा हमारे दर्शकों को। किसी एक को गेस कीजिए। ऑप्शन बी।
बी अबू सिंह। बी पे थोड़ा लगाया जाए। मान्यवर ये सही था। मुझे इस राइट है नहीं था इसके बाद। तो 7 एमिरेट्स है अबू धाबी, दुबई, शारजा, अजमन, अल कुवैन, रसल खैमा एंड फुजैरा। ये 7 जो है एमिरेट्स बनते हैं। अबू सिम्बल जो है ये इजिप्ट में एक प्राचीन शैल मंदिर का प्रांगण है, अबू सिम्बल। ऑलराइट, तो तालियों के साथ एक बार फिर आपका हम अभिनंदन करते हैं। और ये जो आपकी जीती हुई धनराशि है 1,60,000 ऐप है, उसके द्वारा जीती हुई धनराशि आपको डिजिटली ट्रांसफर करके देंगे। यहाँ आपका नाम आ गया अर्शदीप सिंह, अकाउंट नंबर आ गया आपका, ट्रांसफर 9 बटन दबाएंगे, 1 6 1 2 3 4 कंफर्म किया और यकीन मानिए कि ये रकम आपके अकाउंट में पहुंच गई अभी की अभी, बिल्कुल जल्दी, आसान और बहुत ही सेफ तरीके से। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको अर्शदीप, वेल प्लेड, बिग हैंड फॉर अर्शदीप सिंह। समय आ गया है एक और फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट खेलने का। हमारे जितने भी कंटेस्टेंट, हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। बिल्कुल ध्यान से खेलिएगा क्योंकि ये मौका जो है आपको जिंदगी में सिर्फ एक ही बार मिलेगा, इसलिए सोच समझकर आप अपना फैसला लीजिएगा। रेडी कंटेस्टेंट्स, पहला प्रश्न फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। कौन सी वस्तु जो विद्युत को आसानी से प्रवाहित होने देती है, बस में पाए जाने वाले एक पेशेवर के साथ अपना नाम साझा करती है? Which object that permits an electric current to flow easily shares its name with a professional whom you would find on a bus? Options ये आपके सामने। A insulator, B conductor, C resistor, D transistor। समय समाप्त। सही उत्तर क्या होना चाहिए? बी कंडक्टर। कंडक्टर सही जवाब है। और बी में जिन जिन लोगों ने सही उत्तर दिया है ये रहे उनके नाम। पूनम जी को छोड़ के सभी ने सही जवाब दिया। बस वगैरह में शायद ट्रेवल नहीं करती हैं। ऑलराइट, देखते हैं सबसे कम समय किसका रहा। मनोज कुमार यादव जी 0.99 सेकेंड। ऑलराइट, लीडर बोर्ड पे मनोज कुमार जी एक बार फिर प्रथम स्थान पर आ गए हैं। वाह। दूसरा प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। महात्मा गांधी का चंपारण सत्याग्रह किस फसल को डाई के रूप में उपयोग करने वाले किसानों के समर्थन में था? महात्मा गांधी चंपारण सत्याग्रह was in support of farmers growing which crop used as a dye? और आपके ऑप्शंस ये आपके सामने। A indigo, B केसर सैफरन, C हल्दी टर्मरिक या D आम मैंगो। समय समाप्त। सही उत्तर है ए इंडिगो। इंडिगो सही जवाब है। अब देखते हैं किन किन लोगों ने सही उत्तर दिया। 3 को छोड़ के सभी ने सही जवाब दिया है। और सबसे तेज जवाब किसका रहा? प्रशांत शर्मा जी का 1.47। तो अब लीडर बोर्ड पे मनोज कुमार जी आगे चल रहे थे। क्या बनती है स्थिति? ओ, ऐश्वर्या रूपरल पहुंच गई है नंबर 1 स्थान पर। बधाई आपको। और अब तीसरा प्रश्न। रेडी कंटेस्टेंट्स, तीसरा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किसी देश के फॉरेक्स रिजर्व में, फॉरेक्स का क्या अर्थ है? What does forex in a country's forex reserve refer to? And the options are here in front of you. A विदेशी विस्फोटक, B विदेशी मुद्रा, C विदेशी विशेषज्ञ या D विदेशी प्रयोग। Foreign explosives, B foreign exchange, C foreign experts और is it D foreign experiments? समय समाप्त हो गया है। अब बताया जाए कि सही उत्तर क्या होना चाहिए। सही उत्तर है विदेशी मुद्रा, फॉरेन एक्सचेंज। बी सही जवाब है। अब देखते हैं किन किन लोगों ने बी में उत्तर दिया है। ओ, 2 को छोड़ के सबने सही जवाब। और सबसे तेज जवाब किसका रहा? ऐश्वर्या रूपराव। और अब देखते हैं स्थिति क्या बनती है लीडर बोर्ड की। ऐश्वर्या रूपराव, बहुत बहुत बधाई आपको ऐश्वर्या।
वेल प्लेड ऐश्वर्या, थैंक यू बहुत सर, बहुत बधाई आपको। थैंक यू। आपके चाहने वाले कुछ इधर बहुत बैठे हुए हैं, है ना? बहुत जोर से चिल्लाया उन्होंने। हाँ। परिवार के लोग हैं? हाँ सर। किधर है? इधर? हाँ। वो है, वाह। ऑलराइट, सबसे बड़ी मुस्कान उन्हीं के चेहरे पे है। तो देखिए संजय, मेरे सामने हॉट सीट पर बैठी हैं हंसमुख डॉक्टर ऐश्वर्या रूपरेल। बहुत बहुत स्वागत आपका ऐश्वर्या जी। थैंक यू सर। आपके नाम के आगे डॉक्टर जब लगता है तो हम परेशान हो जाते हैं कि न जाने क्या कर देंगी आप यहाँ पर आकर के। किस चीज की डॉक्टरी कर रही सर हैं मैं आप? डेंटिस्ट हूँ। डेंटिस्ट हैं आप? हाँ सर, और सब लोग यही बोलते हैं कि डेंटिस्ट से बहुत डर लगता है, तो हमको बहुत बुरा हाँ, लगता बिल्कुल है। सही कहा आपने, हम बोलने ही जा रहे थे सर कि आपको हमको भी बहुत डर लगता है। सर आपको डरावनी लग रही हूँ मैं? नहीं, हम डरावनी लग नहीं रही हैं, मतलब वो जो कुर्सी पे बैठा देते हैं ना आप, हाँ सर। और फिर एक ठो औजार आता है, हाँ सर। वो भुनभुनाता हुआ आवाज औजार आता है ऐसे, और उसको आप डाल देते हैं मुंह के अंदर। 2-3 ठो आपके असिस्टेंट होते हैं, हाँ सर। वो हाथ में एक और चमचा ऐसे लिए होते हैं, उसमें फंसा होता है रुई। एक ठो ये गाल में लगा देंगे, एक ठो गाल में लगा देंगे, जी यानी सर। तो आवाज निकल नहीं सकती आपकी। उसके बाद जितना भी चीखना चिल्लाना हो जो आप करते हैं दांत के अंदर, वो हम कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि वो 2 ठो रुई लगा दिया है वहाँ। सर वो आवाज तो ऐसे ही है, बस डरने की कोई बात नहीं होती वो मशीन में। नहीं, ये आपको कहने का तरीका है, क्योंकि हाँ, आपकी दुकान अच्छी तरह चलेगी, घबराइए मत। पहले से बता दिया कि वो उससे डरिए मत, बिल्कुल सब ठीक रहेगा। ऑलराइट, क्या सूझा आपको कि आपको डेंटिस्ट ही बनना है? सर मुझे एक्चुअली MBBS करना था, हाँ। पर वो मुझे मुंबई के बाहर मिल रहा था, तो मुझे मम्मी पापा को छोड़कर नहीं जाना था, तो मैंने मुंबई के कॉलेज को सिलेक्ट कर लिया। ओके। और वहाँ पर आपको डेंटिस्ट्री जी वो मिल सर, गया। जी। वो इंस्टीट्यूट में होता है कोर्स, और वहीं पर प्रैक्टिकल्स वगैरह सब भी होते हाँ हैं? सर, सब वहीं पे होता है। 3rd ईयर से जो है हमारे प्रैक्टिकल्स चालू हो जाते हैं, पेशेंट पे काम करना। तो उनके पास वो लैब्स होते हैं, और वो ये जो कुर्सी है सब बनी होती है वहाँ? जी सर, सब कुछ होता है। सर आप कभी आइए, हम करेंगे आपका ट्रीटमेंट। ले दे करके आपने धंधे की बात कर ही ली। ऑलराइट, तो ये बताइए ऐश्वर्या जी, अपने कंपेनियन के रूप में किन्हें लाई हैं आप? सर एक तो मेरी मम्मी, मतलब मेरी बेस्ट फ्रेंड है, प्रणाम वो करता हूँ आई है। आपको। नमस्कार सर, मेरा नाम शंपा उपड़ेल है। जी जी। मैं उसकी मम्मी हूँ, विरार महाराष्ट्र से हूँ। मैं भी बंगाली हूँ सर। आप बंगाली हैं? हाँ सर। কেমন আপনি? ভালো আছেন তো আপনি? ভালো তো? স্যার, বাহ, খুব ভালো আছেন ठीक না? है, बच गए। सर मेरे फियोन से आए हैं डॉक्टर अमोघ। नमस्कार सर, बहुत बहुत बधाई आपको, ब्याह होने वाला आपका? जी सर, अच्छा, जनवरी में। अच्छा। सर, और और मेरी सेकंड मॉम आई है, मेरी टू बी मदर इन लॉ। ओ टू बी मारे, वाह, नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। तो ये ब्याह कब होगा? सर जनवरी में। जनवरी में होगा? हाँ सर। इतनी देर क्यों? सर बस क्या? सर थोड़ा टाइम चाहिए था एक सेटल बार होने का। तय कर लिया आपने कि भाई यही हैं, हाँ इनका आपने पब्लिक एक्सपोजर कर दिया है, जी सर। सार्वजनिक हो गए हैं ये, तो फिर अभी देर किस बात की है? सर मम्मी पापा के साथ और थोड़ा 6 महीना रह लो, फिर चली जाऊंगी उनके पास। आप मुंबई में हैं भाई साहब? यस सर। जब आपका ब्याह हो जाएगा तो मुंबई में ही रहेंगे ना? यस सर। तो फिर मम्मी पापा से मिलते रहिएगा, उसमें क्या बात है? दूर हो जाऊंगी ना कैसे थोड़ा। दूर होंगे? भाई साहब पास में बगल में ही घर ले लीजिएगा, ठीक है? बहुत पास में ही है। आप बोल रहे तो प्रीपोन कर लेंगे। हाँ बिल्कुल आ जाइए, क्या बात है। भाई साहब इसका श्रेय मुझे दीजिएगा आप, जल्दी से ब्याह कर दिया हमने आपका। ऑलराइट ऐश्वर्या, अब आप स्पॉटलाइट पे हैं, तो चलिए इस खेल की शुरुआत करते हैं। ऐश्वर्या जी, इस खेल के रूल्स तो आपको पता ही हैं, इसलिए मैं उसे दोहराऊंगा नहीं। सर बस एक बात बोलना चाहती हूँ। हाँ जी। सर आप जैसे कभी कभी सवाल के जवाब बताने के पहले थोड़ा डराते हो ना, वैसे डराना मत, मुझे बहुत डर नहीं, लगता है। मैं हमको- फट्टू सर। मैं तो खुद डरा हुआ रहता हूँ कि पता नहीं इसका उत्तर क्या होगा। इतनी हंसमुख चेहरा लेकर के बैठी हुई है ऐश्वर्या जी, हम क्यों डराएंगे आपको? सर आप कभी कभी कोई कंटेस्टेंट्स को डराते हो ना जवाब देने के नहीं, लिए। हम डराते बिल्कुल नहीं हैं, हम बोलते हैं कि आप श्योर हैं कि नहीं। सर लॉक करने के बाद कभी कभी आप डरा देते हो। कभी नहीं डराया हमने। चलिए अब आपने कह दिया तो नहीं डराएंगे आप। जनता थोड़ा सा जोश अगर आ जाए आपका। थैंक यू सो मच।
एकदम बिजली चौंक गई हमारे अंदर। ऑलराइट ऐश्वर्या जी, पहला प्रश्न 1000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। पॉपकॉर्न खाने को आमतौर पर इनमें से किस गतिविधि से जोड़ा जाता है? The act of eating popcorn is most commonly associated with which of these activities? A. Watching a film, B. Reading a book, C. Listening to music, or is it D. Driving a car? फिल्म देखते समय पुस्तक पढ़ना, संगीत सुनना, गाड़ी चलाना। सर प्लीज लॉक ए, वॉचिंग अ फिल्म। वॉचिंग अ फिल्म ए पे कह रहे हैं, ताला लगाओ, लगा दो भैया। सही जवाब दिया आपने, 1000 रुपए जीत गए हैं। हालांकि देखिए ये कोई नियम नहीं है कि पॉपकॉर्न खाते समय आप बाकी और कोई काम नहीं कर सकती, और जो बाकी 3 ऑप्शन दिया ना है उसमें भी लोग खाते हैं पॉपकॉर्न। जी सर, पर लेकिन popcorn- गाड़ी चलाते समय पॉपकॉर्न नहीं। मत खाइएगा। जी सर, और बिल्कुल नहीं। कभी कभी किताब पढ़ते समय भी खा लेते हैं, और पर सर- हाँ आमतौर पर देखा गया है फिल्म देखते समय देख वहाँ रहे हैं, मुंह यहाँ चल रहा है। सर पर काफी महंगा मिलता है पॉपकॉर्न थिएटर्स। अरे क्या बात बताएं, आपने इतनी अच्छी बात कही है। पता नहीं बनाने में उसका 1 रुपया लगता है, देते हैं 1000 रुपया। मूवी टिकट से महंगी पॉपकॉर्न होती है। अब बताइए, यही गड़बड़ हो रहा है। जी सर। परिवार को लेकर के जाइए तो 5-6 हजार रुपया खर्च हो जाता है। बहरहाल, लेकिन जाइएगा जरूर आप। जी सर। अच्छा आप, सॉरी थोड़ा सा पर्सनल क्वेश्चन, आप दोनों एक साथ जाते हैं पिक्चर देखने? सर हाँ अमोद और आप जी जाते मैं- हैं? जी जाते हैं। पॉपकॉर्न कौन खरीदता है? सर पॉपकॉर्न खरीदते ही नहीं है। नहीं खरीदते ना? नहीं। क्यों? अच्छा महंगा है फल। सर फिर बाहर आके कुछ खा लेते हैं। अच्छा बाहर आकर के खा लेते हैं। ये जितने थिएटर वाले हैं आज के कार्यक्रम के बाद बहुत हमसे नाराजगी वो करेंगे, कहेंगे हमारी तरह आपने ये बोल दिया है, लोग अब आना बंद कर दिया उन्होंने। नहीं नहीं आएंगे आएंगे, आपको पिक्चर देखने आएंगे। ऑलराइट चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न 2000 रुपए। ऐश्वर्या रेडी? जी सर। ऑन योर स्क्रीन नाउ। आपको इनमें से कौन सा चिन्ह आमतौर पर एक ईमेल एड्रेस में मिलेगा? Which of these symbols will you usually find in an email address? ये है ऑप्शंस आपके सामने। A हैश, B डॉलर, C परसेंटेज, D एट। सर प्लीज लॉक डी @। ऐड कर दें? जी सर। D पे ताला लगाया जाए। राइट आंसर, वेल डन। अच्छा ये जो हमारे ज्ञाननाथ हैं ये हमको इसके बारे में थोड़ी सी और सूचना दे रहे हैं कि इस चिन्ह को इटली में स्नेल, घोंगा होता है ना, हाँ उसको स्नेल बुलाते हैं। हाँ। और सुनिए एक और खतरनाक चीज, नेदरलैंड्स में इसको बंदर की पूंछ बोलते हैं। व्यापारियों द्वारा अपनी वस्तु की कीमत दिखाने के लिए इस चिन्ह का उपयोग किया जाता था। अच्छा इस तरह हमें इसके नामों में से एक @ मिलता है। अच्छा। रे टॉमलिंसन ने एक अमेरिकी रक्षा प्रोजेक्ट के लिए कुछ यूजर्स पर कंप्यूटरों के बीच संदेश भेजने के लिए ये @ चिन्ह का उपयोग करना शुरू किया था, और तब से ये वो एक ओके। बन गया है बहुत बड़ा अंश हमारे ईमेल एड्रेस में। ओके अब आएगा तीसरा प्रश्न, 3000 रुपए। रेडी ऐश्वर्या जी? जी सर। तीसरा प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इस क्रम में अगला व्यक्ति कौन है? ये एक इमेज प्रश्न है, हम आपको एक तस्वीर दिखाएंगे। हु इज द नेक्स्ट इन दिस सीक्वेंस? दिस वन। देख लिया? जी सर देखिए। ऑप्शंस देखिए। ए श्री यशवंत सिन्हा, बी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, सी श्रीमती मार्गरेट एल्वा, या डी श्री ओम बिरला। सर ये अभी अभी उनका इलेक्शन हुआ है, प्रेसिडेंट बनी है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी। लगाएं ताला? सर बी को लॉक कर दीजिए। बी पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं, प्लीज लॉक बी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू इज द राइट आंसर। वेल डन। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जैसे कि आप कह रहे हैं कि अभी भारत की 15वीं राष्ट्रपति, वो नवीनतम राष्ट्रपति बनी है। फर्स्ट ट्राइबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आई थिंक। First tribal president। वो उड़ीसा से आती हैं और वो पहले झारखंड की राज्यपाल भी रह चुकी। चौथा प्रश्न 5000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये एक वीडियो प्रश्न है ऐश्वर्या जी। जैकी भगनानी ने इस क्लिप में
कौन सा नृत्य किया है जिसका नाम दंत स्वास्थ्य की एक प्रक्रिया का भी है? शेयरिंग इट्स नेम विद एन एक्शन रिलेटेड टू डेंटल हाइजीन. व्हाट इज द डांस परफॉर्म्ड बाय जैकी भगनानी इन दिस क्लिप नोन एज? तो हम आपको पहले वीडियो दिखाएंगे, फिर आपके सामने ऑप्शन रखेंगे. कैन यू सी द वीडियो प्लीज? देख लिया अच्छी तरह. पहला ऑप्शन ये रहा. ए स्क्रैप, बी वॉश, सी गॉगल, डी फ्लॉस. सर ये डी फ्लॉस है. डी फ्लॉस है? जी सर. श्योर? जी सर. कह रहे हैं डी फ्लॉस, ताला लगा दिया जाए. हमने बिल्कुल डराया नहीं आपको तो थैंक और यू. कुछ भी नहीं किया. कैसे पता चला कि इसका नाम फ्लॉस होना चाहिए? सर एक डांस मूव है, मैंने कॉलेज के टाइम पे सुना था इसके बारे में. सुना था कि किया था? सर थोड़ा बहुत किया भी था. थोड़ा बहुत का मतलब या तो डांस को थोड़ा कैसे कर सकते हैं? सही उत्तर है आपका. बहुत सुंदर आंसर. ये जो वीडियो क्लिप आपने देखा ये सोनी म्यूजिक के सौजन्य से प्राप्त हुआ है, तो उसको हम अपना आभार प्रकट करते हैं. मैं आशा करता हूं कि आप अपने जितने भी कैंडिडेट्स आते हैं आपकी दुकान में, उनको आप फ्लॉस करते होंगे. आप अपने भी दांत को फ्लॉस करती हैं? जी नहीं सर, अपने तो बिल्कुल करती हूँ, उनको भी एडवाइस करती हूँ कि करो. ब्रश भी 2 टाइम एडवाइस करती हूँ, पर सर 2 मुझे टाइम? सर 2 टाइम करना रहता है ना ब्रश. रियली? सर आप कितनी बार करते हो? 4-5 दिन में एक बार हो जाता है. नहीं, ये तो रोजाना पर 2 बार करना पड़ता है. जी सर. सब एक मॉर्निंग में और एक रात में सोने के पहले. सोने से पहले? सर वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है. सुन रहे हैं ना सब लोग? 2 बार दिन में. ओके. तो जहाँ तक फ्लॉस डांस का सवाल है, तो इसका आविष्कार 16 साल के रसल हॉर्निंग ने किया था और उनका जो एक पेट नेम है या उर्फ जो नाम है वो है द बैकपैक किड. द बैकपैक किड ने किया था, जो कि इंस्टाग्राम पर बहुत ही प्रसिद्ध एक डांसर है. उन्होंने बनाया था ये. ओके. आपने अपना नाम बताया ऐश्वर्य. हमारी जो ज्ञाननाथ जी ये कह रहे हैं आपका कोई और भी नाम है, क्या है वो? सर हम गजोदर चाची है. गजोधर चाची? जी, क्यों? सर ये एक पे कैरेक्टर प्ले करती हूँ, रील्स बनाती हूँ, तो वो मेरे फ्रेंड्स को काफी पसंद है, तो शायद कंप्यूटर जी ने सुन लिया होगा. कंप्यूटर जी कह रहे हैं कि एक वीडियो बनाया हुआ उन्होंने, वो दिखाना चाह रहे हैं. एक कैन वी सी द वीडियो प्लीज? नमस्ते, गजोदर चाची बोल रहे हैं. वो कहाँ है? सुबह से बहुत ही एटीट्यूड में है. हम केबीसी में सिलेक्शन हो गया ना. बहुत सालों से प्रयास कर रहे थे केबीसी में आने का. क्या है, इधर सवालों के जवाब देने पर पैसे मिलते हैं ना. और पता है बच्चन जी के पास एक तिजोरी भी है, फिर उसकी चाबी वो कंप्यूटर जी के पास है. हमारा ब्याह ना हुआ होता ना गजोदर चाचा से, तो हम कंप्यूटर जी से ही ब्याह कर लेते. और बच्चन जी एक शिकायत है हमको आपसे. आप तो हमारे दिल की धड़कन बढ़ा ही देते हो, ऊपर से ये डीजे वाले बाबू धक धक करके बहुत परेशान करते हैं. पर वो भी एडजस्ट कर लेंगे हम. आपके सामने बैठने का मौका मिल रहा है, वही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है. पर थोड़ी धनराशि भी जितवा दीजिएगा, ठीक बा? अब हम चलते हैं. सुना है गजोधर चाची, इजौन तुम बोले हो कि हमारे पास एक तो तिजोरी है कहा? हमको दिखाओ तो का नहीं. सर वो तिजोरी जो है, आप 17वें प्रश्न पे जो बोलते हैं, वो तिजोरी जो है उसकी चाबी तो के पास है, कंप्यूटर जी के पास. पावे के लिए सब उत्तर दे के पड़ी. सर आप सामने बैठे हैं तो कैसे उत्तर दे? तो काहे आई थी यहाँ हार्ट सीट? चलिए आगे बढ़ते हैं. 5वां प्रश्न ये है खेल का पहला पड़ाव. 10,000 रुपए इसका मूल्य. अगला प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा. किस राज्य की राजधानी के पास आपको शिलोंग चोटी मिलेगी? Near which state's capital would you find Shillong Peak? A. असम और असम, B. सिक्किम, C. मेघालय या D. केरल.
सर सी मेघालय है इसका आंसर, उसका कैपिटल शिलोंग है मेघालय का। ऑलराइट, तो सर प्लीज लॉक सी मेघालय। सी मेघालय पे ताला लगाए, सी पे ताला लगाया जाए। इज द राइट आंसर, वेल डन। लगभग 6400 फीट ऊंची शिलोंग पीक जो है वो शिलोंग शहर के पास शिलोंग प्लेटो पर स्थित है और शिलोंग मेघालय की राजधानी, जैसा कि आपने अभी कहा। और लोगों का कहना है कि शिलोंग पीक मेघालय का सबसे ऊंचा स्थान जी है, सर। हाईएस्ट पीक इन शिलोंग। सुंदर पठार और आसपास की पहाड़ियों की वजह से अंग्रेजों ने इस राज्य को स्कॉटलैंड ऑफ द ईस्ट की उपाधि दी थी। हर एक चीज जो है वो अंग्रेज अपने साथ जोड़ देता है। जी सर, सब कुछ है ना? उसी पे नाम रख दिया है। स्कॉटलैंड ऑफ द ईस्ट। ओके, अब आपको मिलेंगे प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने के लिए 60 सेकंड। आ रहा है छठा प्रश्न। बहुत सुंदर तरीके से आपने उत्तर दिया है। 20,000 रुपए जीतने के लिए इस अगले प्रश्न का उत्तर दीजिए और वो प्रश्न आपके सामने ये रहा। रोमन लीडर्स जूलियस और अगस्टस सीजर, इनमें से किसे अपने दो नाम देते हैं? The Roman leaders Julius and Augustus Caesar give their names to two of which of these? Options रखूंगा आपके सामने। A. Days of the week, B. Months of the year, C. Seasons, D. Metals. सप्ताह के दिन, साल के महीने, मौसम या धातु? सर जुलाई और अगस्त होता है, शायद मंथ्स ऑफ द ईयर होना चाहिए, मुझे लग रहा है। सर वही होगा, मंथ्स ऑफ द ईयर। क्या करेंगे? सर लॉक कर दीजिए बी को। लॉक करेंगे? जी सर। पूछ रही थी आप हमसे, हम डरा नहीं रहे, हम एकदम हमको मालूम ही नहीं है खुद। क्या करें? सर लॉक कर दीजिए बी। बी? जी सर। बी मंथ्स ऑफ द ईयर। ताला लगाया जाए। अभी आप कह रही थी आप हमको डराइएगा, बस हम बिल्कुल डरा नहीं रहे हैं आपको, हंसते हंसते बोल रहे हैं आपको। या आपने क्यों चुना ये? सर मेटल तो नहीं है ऐसा कोई, डेज ऑफ द वीक भी नहीं है, सीजन्स तो पर सर। क्यों नहीं रहता? फिर ऐसे कैसे अनुमान लगा लिया आपने कि मंथ ऑफ द ईयर है? सर जुलाई और अगस्त होता है ना। तो जुलाई अगस्त कहाँ दिख रहा है? इसमें कुछ नहीं है। चलिए जाने दीजिए, सही उत्तर दिया है आपने। जूलियस से जुलाई बना और अगस्तस से अगस्त। तो हम जो कैलेंडर इस्तेमाल करते हैं उसका नाम है ग्रिगोरियन कैलेंडर, ऑलराइट। लेकिन उसका पुराना जो वर्जन था वो था जूलियन कैलेंडर। न सिर्फ कैलेंडर का नाम बट साल के महीनों में भी जूलियस और अगस्टस ने अपना नाम जोड़ा। जुलाई एंड अगस्त, राइटली सो, गो फॉर दैट, ऑलराइट। अगला प्रश्न ऐश्वर्या जी, ध्यान आपका यहाँ पर। 7वां प्रश्न, 40,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किसने 2021 में ओलंपिक में अपने रजत पदक के बाद 2022 में राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीता? Who among these followed up on their silver medal at the Olympics in 2021 with a gold at the Commonwealth Games in 2022? And here are the options. A. Mirabai Chanu, B. Lavlina Borgohain, C. PV Sindhu या D. बजरंग पुनिया? सर इसका आंसर ए मीराबाई चानू है। वो वेट लिफ्टिंग करती है, उन्हें ओलंपिक्स में सिल्वर मेडल मिला था और कॉमनवेल्थ में अभी उन्हें सेकंड गोल्ड मिला है अपना। तो सर मीराबाई। सर लॉक कर दीजिए ए को। ए पे ताला लगाया जाए कबीर जी। इज द राइट आंसर वाला। पीवी सिंधु, लवलीना बोरगोहेन और बजरंग पुनिया ने टोक्यो 2020 ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज जीता था। मीराबाई चानू ने टोक्यो में 49 केजी वर्ग में वेट लिफ्टिंग एक सिल्वर पदक जीता था और 2018 और 2022 दोनों ही कॉमनवेल्थ गेम्स में उन्होंने गोल्ड पदक जीता। और हाल ही में अभी खबर आई थी, पता नहीं आपने उनको न्यूज़ में देखा कि नहीं। जी सर। हम जानना चाहेंगे वो क्या ऐसी बात है जो आपको लगता है सबसे अच्छी बात है मुंबई शहर की? सर मुंबई की जो सबसे अच्छी बात मुझे लगती है वो यहाँ के लोकल ट्रेन्स। लोकल ट्रेन? जी सर।
सर मेरा कॉलेज दूर था मेरे घर से, तो मेरे दिन के 4 घंटे लोकल ट्रेन्स में ही जाते थे। तो ऐसा था कि एक चेहरे बार बार वही चेहरे रोज़ देखने मिलते थे, तो एक अलग फैमिली बन गई थी वहाँ पर। और सर शॉपिंग जो होता है ना सर, आपको अगर सब्जी लेना हो तो आप कहाँ जाएंगे? भाजी मार्केट। सर आप तो नहीं जाएंगे। नहीं, क्यों नहीं, हम जाएंगे। सर जैसे कपड़े लेने हो तो मॉल जाएंगे आप, इयररिंग्स लेना हो किसी को तो दुकान में जाते किसी और के। तो ये सब कुछ हमारे मुंबई लोकल में मिल जाता है सर, भाजी वगैरह सब। तो सर एक अलग ही दुनिया बसती है मुंबई लोकल में। सर आपने ट्रैवल किया लोकल ट्रेन में? कई बार मतलब अपने शुरुआती जीवन में जो हम लोग प्रयत्न कर रहे थे फिल्म इंडस्ट्री में आने तो लोकल में ही जाते थे। सर तो कुछ और ये जो शॉपिंग बोल रहे हैं ना, खाना पीना और नाच गाना सुना गाना होना, ये सब हमने देखा। हम तो रोज ही उसी में, अगर जगह मिल जाए तो। हाँ सर वो सबसे बड़ी लोकल में जगह मिलना बहुत मुश्किल होता बात। है। सर बहुत मुश्किल है। कई बार तो हम बाहर लटके हुए थे ऐसे, और खतरनाक होता है बहुत। हाँ सर बहुत रिस्क। लेकिन ऐसे लटक के भी हम गए हैं। सर आपने कुछ खरीदा है कभी लोकल ट्रेन से? हैं? कुछ खरीदा है आपने लोकल ट्रेन से? पैसे ही नहीं थे खाने के लिए, क्या खरीदेंगे। और ये बात केवल लोकल में ही नहीं है। मैं दिल्ली में रहा हूँ और दिल्ली यूनिवर्सिटी में मैंने शिक्षा प्राप्त की। तो हमारे घर से जो यूनिवर्सिटी स्पेशल चलती थी, जिसमें बस चलती थी, अच्छा। उसमें हम लोग जाते थे यूनिवर्सिटी। या जो भी नंबर की बस चलती थी उसमें जाते थे। तो जिस टाइम पे हमको जाना है, जिस टाइम पे हमें यूनिवर्सिटी पहुंचना है, वही बस में वही लोग दिखते थे, वही लोग मिलते थे, एक परिवार बन जाते थे। बिल्कुल Right, सही कहा सर, आपने। बिल्कुल। ऑलराइट। सर आप कॉलेज के डांस की बात कर रहे थे, तो आपके टाइम पे कॉलेज में आप डांस में पार्टिसिपेट करते थे? हमारे ज़माने में डांस वांस होता, आई मीन ऐसे हमको लिबर्टी नहीं थी यार। बड़ी मुश्किल से अगर कहीं थोड़ा सा अगर किसी ने बुला लिया 4-5 लोगों को। और अभी तो ऐसा हो गया है कि जितने दूर रहो उतना बेहतर है। हाथ वाथ नहीं पकड़ते हैं, सब इधर उधर खेलते रहते हैं ऐसे करते हैं। हाँ नहीं, हाँ है कि नहीं। तो हमारे ज़माने में ऐसे पकड़ के जाना पड़ता था, जिसे आप बॉलरूम डांसिंग कहते हैं। तो ऐसे पकड़ के, वही हमारे लिए सबसे अच्छी बात होती थी कि महिला का हाथ आ गया हाथ में और कमर में आ गई हाथ, ऐसे नाचते थे हम लोग। लेकिन वो बहुत कम होता था, कभी अवसर मिलता नहीं था। बहुत सालों के बाद जाकर के डिस्कोटेक नाम की एक चीज़ खुली। अच्छा। जहाँ पर यही अलग अलग होकर के सब लोग अपना कर रहे हैं। हाँ। तो वो था, लेकिन हमारे ज़माने में था ये फ्लॉस तो बहुत ही मुश्किल, इसीलिए हमको आता सर ही मैं नहीं। सिखा दूंगी आपको। हाँ प्लीज़ सिखाइएगा, अभी नहीं। सर बात 3-4 बार हमने कोशिश की, हमसे हुआ नहीं है। बाहर जाके बताइए। सर। ओके, अब आएगा 8वां प्रश्न आपके सामने। इसके लिए मिल सकते हैं आपको 80,000 रुपए। सभी लाइफ लाइन्स आपकी जीवित हैं, बहुत अच्छी तरह खेल रहे हैं यहाँ पे ऐश्वर्या जी। 8वां प्रश्न 80,000 रुपए स्क्रीन पर ये रहा। ये एक इमेज प्रश्न है। भारतीय इतिहास में ये महिला कौन है जो ये भाषण दे रही है? Which woman who holds a distinction in Indian history is giving this speech? इमेज दिखाई जाए। जो कुछ भी लिखा आप उसे पढ़ सकती हैं। सर लिया? जी सर। विकल्प रखता हूं आपके सामने। ए सरोजनी नायडू, बी अरुणा आसफ अली, सी सुचेता कृपलानी, डी एनी बेसेंट। सर सरोजनी नायडू या सुचेता कृपलानी में मैं कंफ्यूज हो रही हूँ। एक गवर्नर थे और एक चीफ मिनिस्टर बने थे। सर सुचेता कृपलानी लग रहे हैं मुझे। सरोजनी नायडू शायद गवर्नर बने थे। सर लाइफलाइन ले लेते। लाइफलाइन, शांत हो जाइए डीजे बाबू। तीनों लाइफलाइन जीवित हैं, कौन सी लेंगे? सर 50-50। 50-50, ऑलराइट। 50-50 लाइफलाइन को अंकित कर दीजिए। अंकित हो गई। और 2 जो गलत उत्तर हैं या विकल्प हैं उन्हें मिटा दीजिए। सर प्लीज एनी बेसेंट, सुचेता कृपलानी। सर प्लीज लॉक सी सुचेता कृपलानी। श्योर? जी सर। सी सुचेता कृपलानी, ताला लगाया जाए। यस, द राइट आंसर। पहले भी आपका ध्यान उधर ही जा रहा था। सर मैं कंफ्यूज हो गई। लेकिन अच्छा हुआ आपने लाइफलाइन ले ली।
भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री स्वतंत्रता सेनानी सुचेता कृपलानी थी। उनका जन्म सुचेता मजुमदार के रूप में हुआ था और सुचेता कृपलानी संविधान सभा की उन महिला सदस्यों में भी शामिल थी जिन्होंने हमारे संविधान का ड्राफ्ट तैयार किया था। सुचेता कृपलानी। ऑलराइट, तो देवेंद्र संजू, ये जो चित्र आपने अभी देखा ये अमर चित्र कथा के सौजन्य से हमें प्राप्त हुआ और उन्हीं से संभव हुआ है। इसके लिए उनका हम अनेक अनेक आभार प्रकट करें और धन्यवाद। ऑलराइट अश्विनी जी, आगे बढ़ते हैं 9वें प्रश्न पर। एक वक्त बज गया हुटर। ओके, 9वां प्रश्न तो आज नहीं होगा, कोई बात अब नहीं। कल आपके साथ खेलने का हमें फिर से सौभाग्य प्राप्त होगा। देखिए कि दो परिस्थितियों में इंसान घबरा जाता है, आपकी वजह की बात नहीं कर रहे। एक जब वाईफाई ढंग से ना चले और दूसरी जब जिंदगी ढंग से ना चले। लेकिन इंसान एक बात भूल जाता है कि अगर वो रीस्टार्ट बटन दबाकर वाईफाई ठीक कर सकता है तो वो अपने आत्मविश्वास का रीस्टार्ट बटन दबाकर जिंदगी को भी ठीक से आगे समाज। इस सोच के साथ ध्यान में रखते हुए एक नई उमंग के साथ हम खेल को रीस्टार्ट करेंगे कल। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। शुभरात्रि, शुभरात्रि, शुभरात्रि। गुड नाइट। डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू।